देखिए, हम आप कभी सोचे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि कहीं जाना होता है तो एक बार मन में आएगा कि जाऊं, फिर मन में आएगा ना जाऊं, जाऊं मन ना जाऊं। ऐसा कभी कभी विचार में आया होगा। आप सब आजमाए होंगे इस बात को आजमाए होंगे। तो उसमें ये होता है, हमेशा सभी आदमियों के पास उनके एंजल होते हैं, उनके इष्ट देव होते हैं हमेशा। चाहे वो पूजा करें तो भी, ना पूजा करें तो भी, अगर पूजा पाठ करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, वंदन करते हैं, तो स्पष्ट आपको दिखेंगे और समय समय पर आपकी रक्षा करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। और अगर आप नहीं पूजा पाठ करते, उनका सिमरन वंदन नहीं करते हैं, तब भी उनका काम है वो आपको गाइड करते रहते हैं, हमेशा हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। आप जब जन्म लेते हैं, जन्म के समय ही अपने पिछले कर्मों के अनुसार अलग अलग आदमियों के पास उनके अलग अलग एंजल्स होते हैं साथ में, उनकी सुरक्षा के लिए, देख रेख के लिए, उनके सभी गाइडेंस के लिए होते हैं। तो ये एंजल जो है हमें आपको ऐसे मालूम नहीं चलते। जब इनके विषय में बताया जाता है, कुछ लक्षण मिलते हैं, तब आप महसूस करते हो इसको। तो लक्षण मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे आप जाते हो कहीं, तो जाते समय कभी मन में आता है जाऊं, मन में आता है ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। तो उसमें आप तो सोचते हो जाने के लिए, अगर कोई वहां दिक्कत होती है तो एंजल्स आपको पहले गाइडेंस देते हैं कि मत जाओ, तो मन में आता है ना जाऊं। ऐसे इस स्थिति में आपका मन आगे पीछे होता है। और कभी कभी तो एंजल आपके स्पष्ट गाइडेंस देते हैं, किसी न किसी बहाने के रूप में, किसी न किसी कोई मतलब लक्षण कोई मिल जाता है, जिससे आप अगर समझ सको तो समझ जाओ कि हाँ, एंजल्स की गाइडेंस है, ये काम करना है या नहीं करना है। जैसे आम भाषा में यहाँ माना जाता है, जैसे कोई जब चलने लगा किसी काम के लिए, चलने लगा, तो कोई बंदा छींक मार देता है, देखे होंगे आप। कोई बंदा छींक मार देता है तो कहते हैं अशुभ हो गया मत जाओ, अशुभ हो गया मत जाओ। वो एंजल्स की गाइडेंस होती है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, उनके अंदर हृदय में आ जाता है कि नहीं, नहीं जाना है, काम नहीं होगा, तो होता नहीं है, गाइडेंस देती हो। कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे, जाते समय कोई टोक मार देता है, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसा कह देता है। तो एंजल्स वहां भी गाइडेंस दे रही है, मतलब मत जाओ। वो आपके हृदय में फीलिंग आती है कि जाना है कि नहीं जाना है, टोक मार दिया है तो जाना है कि नहीं जाना, ये एंजल्स की गाइडेंस है। आपको न जानने, पता न रहने की वजह से आप उस पर दोषारोपण करते हैं जिन्होंने टोक मार दिया, उसको दो चार खरी खोटी सुना देते हैं कि तुझे टोकने की क्या जरूरत है, मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा काम हो या ना हो, है। और ये तो लक्षण है। और लक्षण एंजल्स के ये भी हैं, कभी आप जाने लगते हो तो पैर में ठोकर लग जाती है, अंगूठे में ठोकर लग जाती, किसी पत्थर से, डग्गर से, किसी भी ईंट से ठोकर लग जाती। आजमाए होंगे, मैं तो बहुत आजमाया हूँ। ठोकर लग जाए तो वो भी एंजल्स की गाइडेंस है, वो भी एंजल्स की गाइडेंस है। ठोकर लगने का मतलब 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए, हे मेरे एंजल, क्या गाइडेंस है आपकी। फिर आपको फीलिंग आएगी, जाना है कि नहीं जाना है, काम होगा कि नहीं होगा, फीलिंग आ जाएगी। मैं ऐसे गाइडेंस लेता हूँ, मैं गाइडेंस लेता हूँ इसी तरह से। कहीं जाता हूँ, कोई काम करना होता, नहीं करना होता है, कोई अपशकुन हो या ना हो, मैं तो गाइडेंस ले लेता हूँ, न ठोकर लगे, न कोई टोके, न कोई छीके, फिर भी मैं गाइडेंस ले लेता हूँ। मुझे गाइडेंस मिलती है कि हाँ, काम होगा कि नहीं होगा, जाना है कि नहीं जाना है, गाइडेंस मिलती है। तो इस तरह से एंजल्स गाइडेंस आपको देते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं।
हमेशा आपके साथ एंजल्स रहते हैं। कभी कभी ये छोटे छोटे, ये जो बिल्ली होती ना, बिल्ली बिल्ली नेवले लोमड़ी, ये सब एंजल्स के गाइडेंस हैं। ये जानबूझकर आपके सामने नहीं पड़ते, इस बात को नोट कर लो। एंजल्स की गाइडेंस होती है, क्योंकि जिस तरह से हम आप एक हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसी तरह से एंजल भी एक ही है। वो हमारे अंदर, आपके अंदर, लोमड़ी के अंदर, नेवले के अंदर, जो छींक मार रहा है उसके अंदर, जो टोंक मार रहा है उसके अंदर, हर जगह एंजल्स हैं। हमारी आपकी गाइडेंस देते रहते हैं, हम आप समझ नहीं पाते, हम आप समझ नहीं पाते। तो इस तरह से, अच्छा, एंजल्स जो है ये दोनों कंधों पर यहाँ हमेशा रहते हैं, आपके दोनों कंधों पर। जब कहीं जाना होता है, आना होता है, या किसी की हीलिंग होती है, तो एंजल्स की भी गाइडेंस लेते हैं। जो एंजल की बातें बताई जाती, गाइडेंस लेते हैं। हेल्प, गाइड मी गाइड मी गाइड मी, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। ऐसा यहाँ 3 बार करेंगे। हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, गाइड मी गाइड मी गाइड मी। मेरी मदद करो मदद करो मदद करो, गाइड करो गाइड करो गाइड करो। ऐसा 3 बार यहाँ टच करेंगे। उसके बाद में धन्यवाद बोलेंगे। फिर आप काम करोगे तो आपके अज्ञानता में एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं, निश्चित हेल्प करते हैं। हम हीलिंग करते हैं तो गाइड लेते हैं, किसी विशेष हीलिंग होती करनी होती है तो गाइड लेते हैं यहाँ हेल्प टच करके। तो ये एंजल्स होते हैं। अच्छा, इनके नंबर भी होते हैं, इनके जो है नंबर भी होते हैं। जैसे एंजल नंबर निकालना होता है, जिसको कुआं नंबर बोलते हैं। ये क्या है कि अपना डेट ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ को एक काउंटिंग करते हैं, तरीके से काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए 1972 है, 1972 को जोड़ेंगे। 72 है, 7 2 9, 19, 9 1 10, 10 हो गया, 9 10 9 19, 19 हो गया। 19 के बाद में, 19 के बाद में फिर 19 को जोड़ेंगे, 9 1 10 हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया। 1972 का मतलब 1। अपना जो सन होता है, ईसवी सन, उसी का, उसी को जोड़ करके, जोड़ करके जिस तरह से जोड़ना बताया मैं, इस तरह से जोड़ करके वो अपना अपना एंजल नंबर निकालते हैं, अपना एंजल नंबर निकालते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ मतलब सन खाली, न डेट न बर्थ, केवल सन। सन को जोड़ करके अपना निकालते हैं, तो वो अपने बाएं हाथ में लिख लेने से एंजल गाइडेंस बराबर देते रहते हैं, एंजल्स गाइडेंस बराबर देते रहते हैं। तो अधिक गहराई में ना जा करके हमें अपना काम करना है, काम लेना है, तो एंजल्स की गाइडेंस लेना है। इनके गाइडेंस को समझना है, हृदय से ध्यान से आंखें बंद करके समझेंगे, एंजल्स की गाइडेंस लेंगे, तो ये इनकी गाइडेंस आपको फीलिंग आएगी, आपको पता चलेगा। बाकी तो इसमें अलग अलग कोर्स सब बनाए जाते हैं। कोई एंजल का कोर्स ही अलग पूरा बना दिया, उसमें ताम झाम इधर उधर का मिक्स करके। हाँ, कोई जो है कि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको कोई 369 बना दिया है, अलग कोर्स बना दिया है। हाँ, इस तरह से टैरो कार्ड रीडर है, डाउजिंग है, तमाम तरह के कोर्स, मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। जबकि मैं आप सबसे बता दूं, जितने कोर्स बने हैं सब कोर्सों का आधार रेकी है। अब कैसे है आधार, वो समझाने पर आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, गुरुजी सत्य कह रहे हैं कि सब कोर्सों के आधार रेकी है। इसीलिए मैं कोई कोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोर्स नहीं, केवल रेकी किया बस। रेकी किया, रेकी किया, और पास्ट लाइफ थेरेपी में वो भी रेकी ही उसका भी आधार है। पास्ट लाइफ थेरेपी में, क्योंकि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट मुझे बनना था, पास्ट लाइफ का टीचर बनना था,
इसलिए मैं कोर्स उसका किया। नहीं तो रेकी में जितना काम होता है, जितना मैं बताता हूँ, इतने से आप पास्ट लाइफ में खुद भी जा सकते हो, दूसरे को भी ले जा सकते हो। तो थोड़ा सा तरीका जानने के लिए मैं किया कोर्स, और किसी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोर्स करते हैं, डाउजिंग हो, मिड ब्रेन हो, पास्ट लाइफ हो, और 369 है, हाँ, ढेर सारे कोर्स हैं। उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके विस्तार कर दिया जाता है। जो स्पेशलिस्ट उसको जानना चाहते हैं विशेष करके, तो उसका पूरी तरह से विस्तार किया जाता है। बाकी मेन बेस रेकी है, सबका बेस रेकी है। इसलिए अगर मन चित लगाकर बढ़िया से ध्यान से रेकी कर लिए, रेकी सीख लिए, समझ लिए, तो आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे। टोना टोटका में जो किसी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके कोई सामान किसी को खिला देते हैं, वो तो टोटका हो गया। या अभिमंत्रित कर कोई सामान रास्ते में रख देते हैं, कहीं रख देते हैं, उस पर से जो क्रॉस करता है उसको, वो जो है कि ब्लैक एनर्जी जो है, निगेटिव एनर्जी उसको प्रभावित करती है, उससे चिपक जाती है। और कुछ मंत्र भी होते हैं, टोना और टोटका वाले मंत्र होते हैं, मंत्रों से किए जाते हैं। उस मंत्र को अज्ञानता में एक दूसरे को सिखा देते हैं। उस मंत्र को जो सीख लेता है, जानकारी में नहीं सीखता, अज्ञानता में किसी म्यूजिक के बहाने, गाने के बहाने, या ऐसे ही पढ़ दिया, तो जिसके सामने पढ़ेगा उसमें आकर्षण होता है। वो टोना का जो मंत्र होता है, उसमें आकर्षण होता है। जिसके सामने पढ़ा जाता है, टोना जानने वाला, टोना करने वाला, जिसको सिखाता है, उसके सामने पढ़ता है उस मंत्र को, और अंदर से फीलिंग करता है कि ये सीख जाए इसको, तो उसका माइंड जो है उसके कंट्रोल में हो जाता है, वो उस मंत्र को सीख लेता है। अब सीखने के बाद में अज्ञानता बस सीख लेता है। सीखने के बाद उसके अंदर अपने आप फीलिंग होती रहती है कि इस मंत्र को किसके ऊपर फेंकूं, किसके ऊपर फेंकूं, किसके ऊपर फेंकूं। तो जिसके ऊपर वो उस मंत्र को कर देता है, वो हो गया, टोना लग गया। मंत्र से ही उसको हटाया जाता है, उतारा जाता है। और टोटका भी बताया पहले कि किसी सामान को अभिमंत्रित करके, उस पर मंत्र करके कुछ क्रियाकलाप करते हैं, उसको रास्ते में रखते हैं, किसी घर में फेंक देते हैं, किसके ऊपर फेंक देते हैं, वो टोटका हो गया। ते टोना टोटका जो होता है, इसका भी उपचार रेकी में होता है, इसका भी उपचार रेकी में होता है। इसके लक्षण, आपको टोना लगा है, टोटका लगा है कि नहीं लगा है, इसके सारे लक्षण ब्लैक मैजिक वाले हैं। सारे लक्षण ब्लैक मैजिक वाले हैं। आपको उबासियां आएंगी, शरीर में थकान महसूस होगी, हरारत लगी रहेगी, हरारत लगी रही, बुखार सा लगा रहेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, और किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी। मन में समझ लो कि एकाग्रता बनी रहती, मतलब खिन्नता बनी रह, उदासी बनी रहती मन में। ये सारे लक्षण हैं। इसको पता करने के भी कुछ तरीके हैं। जैसे नींबू का तरीका हो गया, नींबू, 2 नींबू लीजिए, और एक नींबू, तो जिसको संदेह है कि इनके पास ब्लैक मैजिक है या टोना टोटका है, एक नींबू सोते समय उनके सिर के पास रख दो, पिलो के नीचे रख दो। एक नींबू घर में फ्रेश रख दो। दोनों एक ही कलर के, एक ही साइज के होने चाहिए। तो सुबह जब देखोगे, तो जो पिलो के नीचे रहेगा नींबू, अगर उनको टोना टोटका लगा है, ब्लैक मैजिक है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। और जो घर में रखा है उसका कलर नहीं चेंज होगा। जैसे आम आम तरह जो है कि जनरल में जैसे चेंज होता है, उस तरह चेंज होगा जो घर में रखा हुआ है। और जो सिरहाने रखा है, पिलो के नीचे रखा है, एकाएक उसका कलर चेंज होगा, अगले दिन ही कलर चेंज हो जाता है। तो ये लक्षण है नींबू से पता करने के। और डाउजिंग करने वाले डाउजर से भी पता कर लेते हैं। मैं तो डाउजिंग भी करता हूँ, और डाउजिंग का कोर्स भी कहेंगे तो ले आ दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में तुलसी के पत्ते से भी पता करते हैं। गिलास में पानी रख दिया, अगर घर में है
घर में गिलास में पानी भर के रख दिए, उसमें तुलसी का पत्ता चार डाल दिए, चार डाल दिए। जिस कोने कोने पर ब्लैक एनर्जी कोने पर होती है अधिकतर, या घर में किया करा रहता है तो कोने पर डिस्टर्ब करता पता होता है, तो कोने पर तुलसी का पत्ता डाल करके रख देंगे। तो जिस पत्ते में, सभी गिलासों का पत्ता देखेंगे, जिस पत्तों में फिसलन होगी उसको ऐसे करेंगे, फिसलन होगी, उस उस जगह, उस जगह ब्लैक एनर्जी होती है, और पत्तों में फिसलन नहीं होती। वो शाम को रख देंगे, सुबह उसको देखेंगे तो इस तरह से पता चलेगा। तो इस तरह टोना टोटका पता करते हैं। इसकी भी हीलिंग उसी तरह से करते हैं जैसे ब्लैक मैजिक हटाने के लिए बताया हमने अभी। गोल चक्कर राउंड बना करके उस आदमी के चारों तरफ राउंड बना करके चार पार्ट करके, हर एक पार्ट पर, हर एक पार्ट को शुद्ध करेंगे, बैलेंस करेंगे, चार्ज करेंगे, और चारों पार्ट इस तरह से करेंगे। मतलब जैसे ब्लैक एनर्जी के लिए बताया, सेम टोने टोटके के लिए भी होगा। रेकी में सेम टोने टोटके के लिए भी होता है ऐसे ही। ये टोना टोटका हो गया। अब ऑरा स्कैनिंग। हाँ प्रवीण जी, आपकी तबीयत बराबर नहीं है क्या? बराबर है। जो मैंने जो बोला था आपको रेकी करने के लिए, किए आप थे, किए थे? क्या था? हाँ तो आराम हो गया? हाँ, थोड़ा आराम हुआ। वो ध्यान से देखो, पूर्ण। विशेषता ये है कि रेकी करने पर जितना ही ध्यान से करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आता है, मैं हर बार बताता हूँ। और रेकी गुरु, रेकी माँ, और अपने इष्ट देव देवी देवता सबका सिमरण, सबकी उपस्थिति जरूर देखेंगे। क्योंकि आप नहीं ओके। करते, रेकी माँ ओहो। करती है, रेकी गुरु करते हैं, आपके इष्ट देव करते हैं, आप कुछ नहीं करते। कभी मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसा सोचोगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। अरे हमारी आपकी क्या औकात है कुछ करने की? है कुछ औकात? है? नहीं है ना। तो जिस दिन वो एक। सोच लिया मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा, कुछ नहीं हो पाएगा। जब सोचोगे रेकी माँ कर रही है, रेकी गुरु कर रहे हैं, हमारे इष्ट देव कर रहे हैं, सभी देवी देवता कर रहे हैं, मेरे माता पिता पूर्वज कर रहे हैं, यह जब फीलिंग भाव आपके अंदर से आएगी, दिल से आएगी, तो 100% काम होगा। इसी तो बात पर तो धन्यवाद। कबीरदास, इसी बात पर तो कबीरदास जी बोले हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सारा अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। इसी बात पर कबीरदास जी कहे हैं, और सत्य कहे हैं कि जब मैं था, मतलब जब सोचता था कि हम हैं, हम मतलब घमंड, अहम, मैं हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, तब ईश्वर हमारे अंदर नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। अब ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, हम नहीं है, हम खत्म हो गए, हम कुछ नहीं है, ईश्वर है, सब कुछ वही है। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, उस दिन आपके हाथों से रेकी धड़ल्ले से काम करेगी सरासर। क्योंकि करने कराने वाला वही है, हम आप खाली बहाना लग जाता है कि फलाने ने, फला आदमी ने रेकी की ठीक हो गए, फला आदमी ने दुआ की ठीक हो गए, उन्होंने दवा दी ठीक हो। अरे दवा से ही सब ठीक होता तो मरते क्यों? डॉक्टर दवा करके जिला देते ना। लेकिन नहीं, खाली बहाना लग जाता है, डॉक्टर ने दवा दिया ठीक हो गए। समझ रहे हैं? बाकी अपने कर्म के अनुसार कष्ट झेलना पड़ता है। कभी कभी ध्यान दिए होंगे कि कितना बढ़िया डॉक्टर है आपके मोहल्ले में, देश में, शहर में, गांव में, फिर भी आप परेशान होते हो, दुख झेलते हो, ऐसा आप अनुभव किए होंगे। तब भी कष्ट झेलना पड़ता है। मैं खुद नाभि को सेट करना जानता हूँ, बैठाना जानता हूँ, फिर भी नाभि से मैं 3 दिन परेशान रहा, 3 दिन परेशान रहा, दवा ले लेके थक गया। जबकि उसके साल, 2 साल, 4 साल पहले से जानता नाभि सेट करना। फिर एकाएक जब 3 दिन में झेल लिया, परेशान हो गया, तुरंत सेट कर दिया, ठीक हो गया। तो जो कर्म हम आप कर आए हैं वो झेलना पड़ेगा। उसके लिए कुछ उपाय होते हैं, कर्म कटने के लिए किसी की भलाई करो, चिड़िया को दाना चुगाओ, गाय को चारा खिलाओ, गरीब को वस्त्र दो, भोजन कराओ, ये सब तरीके हैं जो कि पिछले कर्म कटते हैं।
अब गहराई साथ हमारे साथ आप सब बने रहेंगे, सारा कुछ पता चलेगा। क्यों कहते हैं कि किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए? मतलब सबके घर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों कहते हैं? तो सारी चीजें साथ में लगे रहेंगे, सारा कुछ बता दूंगा, सारा सिखा दूंगा। समझ रहे हैं? आप भी लगे रहो, सबको घसीटो, सब कुछ में लगाओ, ताकि सबकी आंखें खुल जाए और सभी स्वस्थ रहें, अंधविश्वास से दूर रहें, हकीकत सच्चाई सबको मालूम होती रहे। तो आप भी जुड़े रहो, सबको जोड़ो। मैं तो कहता हूँ पूरे परिवार से जुड़ जाओ, ताकि पूरे परिवार लोग जब एक साथ बैठ करके किसी चीज की हीलिंग करेंगे, तुरंत कामयाब होगी। अकेले हीलिंग का और फर्क होता है, और सामूहिक हीलिंग का और फर्क पड़ता है। आप अकेले करो हीलिंग तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जितना पूरे परिवार में 4 आदमी मिल करके हीलिंग करोगे ज्यादा प्रभावी होगा। इसका फायदा सुनील भाई नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि उनके परिवार में सभी लोग सीख रहे हैं, लेकिन इस तरीकों को नहीं अपना रहे हैं कि सभी लोग मिलकर एक साथ किसी चीज की हीलिंग करेंगे, तुरंत रिजल्ट आएगा, तुरंत। तो बताने के लिए ढेर सारी चीजें हैं। और कैसे हम पता करें कि हमारा ऑरा कितना है कि नहीं है? इसके दो तरीके हैं। इसके तरीके तो कई है, लेकिन दो तरीके यहाँ साफ दिखा दे रहा हूँ। डाउजिंग से भी ऑरा स्कैनिंग करते हैं, ऑरा स्कैनर भी होता है। एल रोड हमारे पास है अभी। एल रोड तो देखे होंगे आप सब ना? हाथ उठाइए जो जो देखे हैं। आप दिखा दो ना। अच्छा हाँ, देखो ज्योति जी देखी है एल रोड। खाली 2 बंदे नहीं देखे हैं, बाकी सुनील भाई भी देखे हैं। एल रोड जो है कापर का एक छड़ होता है, कापर का रोड होता है जो एल आकार में होता है, एल आकार में होता है। एल आकार में सीधा 90 अंश पर मुड़ा होता है। और एक भाग उसको पकड़ते हैं, और वो जो है जिसके पास जाएंगे, जिसका ऑरा चेक करना होता है, उसके पास धीरे धीरे जाएंगे। जब उसका ऑरा एल रोड को प्रभावित करेगा, तो एल रोड ऐसे खुलता जाएगा, ऐसे खुलता जाएगा। ऐसे है ना ज्योति जी? ज्योति देख रहे हैं, हाँ ऐसे ही है, ऐसे खुलता जाएगा लोड। हाँ सर देखिए। और देखिए ना, ऐसे ही है ना? पॉजिटिव एनर्जी होती है तो ऐसा होता है, निगेटिव हाँ रहती है तो ऐसा हो जाता हाँ, निगेटिव होगी तो ऐसे क्रॉस कर जाएगा। एल रोड हमारे पास है। अब ज्यादा उत्सुक तो दिखाई दो। हाँ दिखा दिखा दो ना। देखिए एल रोड जो है, ये है, दिख रहा? ये हम्म। देखिए, एल आकार में। हाँ मुट्ठी मुट्ठी में पकड़ जाए इतना ही होता है कि इससे बड़ा होता है? नहीं, इतना ही होता है। ये देखो इधर मतलब इतना दो। छोटा है, इधर लंबाई हम्म। ज्यादा। एक साइड लंबा होता है, एक साइड छोटा होता है। हाँ, एक साइड से जिधर हाँ पकड़ते हैं को- छोटा होता है, और अगले पूरा साइड कॉपर लंबा। का ही होता है ना, मात्र कोई लेमिनेट नहीं होता। नहीं, कॉपर को होता है। और हम्म। अब तो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं, कई तरह के लोड मिलते हैं, जो ऐसे ऐसे लोड हैं जो कि बैटरी से भी चलते हैं, बैटरी से भी चलते हैं। उसमें बैटरी लगा देते हैं, ऐसे पकड़ हम्म। लिए, जिधर जाओ अपने आप मूव करते हैं, अप डाउन होते हैं अपने आप, हम्म। ऊर्जा के हिसाब से। और ये तो मैं हम्म। खुद इसको बनाया हूँ, कॉपर रोड से मैं खुद आज। बनाया हूँ। काम वही करता है ये हाँ भी। ऐसे बराबर। है। पकड़ेंगे, हमारा हमारा चेक और कर दीजिए। ऐसे जाएंगे, ये देखो खुलता चला जाए, खुलता जाए अपने आप। इससे भी ब्लैक ब्लैक एनर्जी इससे भी चेक करते हैं। अगर किसी के घर में भूत प्रेत है, टोना टोटका है, सीधा जो है, सीधा इसको ले जा करता हूँ, पता चलता है। प्रवीण जी शायद हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। हाँ देखिए, प्रवीण की तरफ चल रहा हूँ जरा सा। ये देखो प्रवीण, निगेटिविटी है आपके अंदर, ये सारा कुछ बताता है। निगेटिविटी बताएगा, ऑरा बताएगा, सारा कुछ बताएगा। जब तक जिसका ध्यान करेंगे, उसी के विषय में ये गाइडेंस देगा, उसी के विषय में, उसी के विषय में। जब तक आपका ध्यान करेंगे, तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा, क्रॉसिंग होता रहेगा। पॉजिटिव वाले के पास चलेंगे, देखिए जाह्नवी जी की तरफ, जाह्नवी जी के पास निगेटिविटी नहीं। अब खाली निगाह लगानी, ध्यान करना, अपने आप ये काम करता है, अपने आप काम करता है। तो इस तरह से ये
और स्कैनिंग इससे करते हैं। आपका और कमजोर है, पहले से बता रहा हूँ। हाँ, एल रॉड की जरूरत पड़ती है उनको जो मेडिटेशन कम करते हैं, जो मेडिटेशन ध्यान बराबर करते हैं। आपसे बात करते ही करते उनको पता चल जाता है कि कैसा हो रहा है। हम लोगों को एल रॉड की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही सीधा बता देते हैं। ये हमारे पास एक जो रेकी में ग्रैंड मास्टर के समय ये मिला था, ये मुरली। इससे ना किसी कहीं दर्द हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, इसको घुमाएंगे, सिंबल डालेंगे, क्लीन हो जाता है ये। इसलिए बोलता हूँ आप सब बने रहो, आपके परिवार वाले भी साथ में बने रहें, ताकि हो सकता है कि आपके पास कोई ऊर्जा ज्यादा मिले कम मिले, आपके परिवार के दूसरे सदस्य के पास कोई ऊर्जा ज्यादा मिले कम मिले, और दोनों पूरे परिवार मिल करके कंप्लीट हो जाते हो, पूरे परिवार मिल करके कंप्लीट हो जाते कंप्लीट। हो। ये अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना है, तो पूरे परिवार में सबके अंदर की ऊर्जा जागृत कर दो, करवा दो, सभी लोग स्वस्थ रहे सुखी। अकेले सुखी स्वस्थ रह करके कितना मजा पाओगे? परिवार में कोई अगला बंदा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, आप अकेले सुखी रह के क्या करोगे? हैं? मैं भी अपने परिवार में सबको साधनाएं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। पहले तो लोग नहीं तैयार होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे प्रभाव से हमारा ऑरा जब बढ़ने लगा ना, बढ़ते 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 आज पूरा परिवार प्रभावित होगा, कल पूरा गांव, पूरा देश। जैसे भगवान बुद्ध जब चलते थे तो कम से कम 5 किलोमीटर दूर लोगों को आभास हो जाता था कोई महापुरुष आ रहा है, कुछ न कुछ परिवर्तन सबके माइंड में हो जाता है। तो ये हुआ आभा मंडल। उसका आभा मंडल बहुत ज्यादा होता था, बहुत अधिक था उनका आभा मंडल। तो जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं, सात्विक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उनका आभा मंडल बड़ा हुआ होता है। अच्छा, किसी किसी के अंदर निगेटिविटी होती है, पूजा पाठ ध्यानी तो भी होते हैं, लेकिन बाद में शुरू करते हैं, या पहले से अगर पूजा पाठ करते हैं, ध्यानी हैं, तो उनके अंदर कोई अदर निगेटिविटी भर देता है, डाल देता है, तो समस्या हो जाती है, निगेटिव उनके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। या तो ऐसा होता है, या तो पूजा पाठ करने वाले नहीं होते, ज्ञानी ध्यानी नहीं होते, इसलिए उनके अंदर अंदर निगेटिविटी होती है। तो ये होती है। ऐसा नहीं है पूजा पाठ करने वाले हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं, कभी कभी कोई और जेलसी बस, ईर्ष्या बस उनके अंदर निगेटिविटी भर देता है, टोना टोटका कर देता है, तमाम दिक्कतें कर देता है। हाँ, तो इस तरह से। और अच्छा, और पता करने का एक और तरीका है। जैसे आप दो बंदे हो, एक उधर खड़ा है सामने, कम से कम 5 मीटर दूर या 10 मीटर 8 मीटर दूर। आप जो है अपने एक जगह आप स्थिर खड़े हो, और अपने दोनों हाथों पर चोकरे डाल लो। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, बारी बारी शेह की डाल बैलेंस कर लो, फिर चोकरे डालो, चोकरे चोकरे चोकरे। आगे मान लीजिए आपके सामने रामू खड़ा है, तो आप बोलेंगे रामू की औरा, रामू का औरा स्कैन करने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। चोकरे डाल करके पहले शुद्ध करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे सेकी से, फिर चोकरे डाल के बोलेंगे रामू का ऑरा स्कैनिंग करने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। ऐसा करेंगे। करने के बाद आप ऐसे हाथ करोगे, ऐसे हाथ करोगे, और रामू को बोलोगे 5-10 मीटर दूर से आपकी तरफ आएगा। वो आपकी तरफ धीरे 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 आएगा, तो उसका आभा मंडल जब आपके हाथों पर टच करने लगा, आपके हाथों में सेंसेशन आनी शुरू हो जाएगी, वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी आपके हाथों में। तो आप समझ जाओगे कि इतने फीट का, इतने मीटर का इनका ऑरा है। और उनको भी, वो भी अगर आंखें बंद करके ध्यान से आ रहे हैं, आपके हाथों पर ध्यान लगाए हुए, तो उनको भी फीलिंग आएगी कि हाँ कोई चीज मुझे दबाव डाल रही है, कोई चीज दबाव डाल रही है। इस तरह से ऑरा स्कैन करते हैं। और ऑरा स्कैनिंग का एक और तरीका है, तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं सिंपल सिंपल बता दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल बता दे रहा हूँ। जैसे आंखें बंद करके अपनी चार्जिंग कर लिए, पूरी तरह शुद्धिकरण बैलेंस चार्जिंग कर लिए, करने के बाद बोलेंगे जिसका ऑरा स्कैन करना हो,
इनका ऑरा स्कैन करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। रेकी माँ से आवाहन कर लिए ऊर्जा प्रदान के लिए। फिर आंखें बंद करके आप एक हाथ को ऐसे किए रहो, दूसरे हाथ से बोलोगे कि रामू का ऑरा 5 फीट का करके दाबोगे। तो अगर 5 फीट का ऑरा नहीं है तो दबेगा, दबेगा। रामू का ऑरा 2 फीट का, अगर 2 फीट का है तो दाबोगे, दबेगा नहीं। आजमा के देख लेना, दबेगा नहीं है, टाइट रहेगा। तो फिट 1-1, 2-2 फीट आगे पीछे करते करते जो सही फिट होगा, जितना ऑरा होगा उतने पर हाथ टाइट होगा, दाबने पर नहीं दबेगा। ये ऑरा स्कैनिंग इस तरह से करते हैं। और आजकल ये सब उपाय कम लोग करते हैं, सीधा एल रोड लिए रहते हैं, धड़ाम चेक कर लेते हैं ऑरा आभा मंडल। और ब्लैक एनर्जी भी मैं तो घर में इसी एल रोड से ही, घर में अगर निगेटिविटी है, ब्लैक एनर्जी है, तो इसी से पता करता हूँ, इसी एल रोड से ही। डाउजर भी मेरे पास है, तो उसको तो मैं आप सबको दिखाया ही नहीं। डाउजर भी है मेरे पास, ऐसे लटकाते हैं, वो राउंड करती है, उससे पता लगाते हैं ऑरा निगेटिविटी, इनके अंदर निगेटिव है कि नहीं है। अगर अगर निगेटिविटी है, हाँ, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस तरह से डाउजिंग का भी कोर्स लाऊंगा आगे, कोर्सों की तो भरमार कर दूंगा। एक ही जगह सारे कोर्स आप सबको मिल जाएंगे, एक ही जगह।